नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं स्कूल में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के फंक्शन जो है उन फंक्शनों को एक ही फॉर्मेट के अंदर कुछ फिक्स लाइनें याद करके हम कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और उनके बारे में मैं आपको 7-8 लाइनें जो है वो अभी बताने वाला हूं। लेकिन उन लाइन्स को बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है कि इवेंट डिस्क्रिप्शन जो है वो अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग नाम से दे रखा है। जैसे रिपोर्ट के नाम से सीनियर क्लास में दे रखा है, शॉर्ट राइटिंग टास्क के नाम से इसको 10th क्लास में दे रखा है। इसके अलावा इवेंट डिस्क्रिप्शन होता क्या है, इसमें किसी फंक्शन का वर्णन हो सकता है, किसी मैच के बारे में आपको वर्णन करने के लिए कह सकते हैं। आप किसी कैंप में गए, SUPW का कैंप आपके स्कूल में लगा तो उसका इसमें वर्णन हो सकता है। आपने किसी हिस्टोरिकल टूर पे आप गए, उसके बारे में आपसे कह सकते हैं। आपने कोई विजिट किया, जू में गए आप, तो उसके बारे में लिखना हो सकता है। एक्सीडेंट, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, उसके बारे में, या इस जैसी कोई दूसरी घटनाएं जो है आपको लिखने के लिए बोली जा सकती है। तो उन घटनाओं का वर्णन जो है वो इसमें करना होता है। तो स्कूल में आयोजित होने वाले फंक्शनों की हम बात करें तो वो आपका एनुअल फंक्शन हो सकता है, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे हो सकता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो सकता है, टीचर्स डे हो सकता है, चिल्ड्रेंस डे हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशंस डे हो सकता है, ये वुमेन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वुमेंस डे हो सकता है, या इसके जैसा कोई और जो है वो कोई प्रोग्राम हो सकता है। यानी इतने सारे प्रोग्राम या इनके जैसे कोई दूसरे प्रोग्राम यदि और आते हैं तो हम उन प्रोग्राम के लिए किस प्रकार से एक ही प्रकार से जो है वो कुछ फिक्स लाइनें कैसे लिख सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं, लास्ट फ्राइडे वी सेलिब्रेट, और यहाँ हम जो है वो उस फंक्शन का नाम लिख देंगे जिस फंक्शन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में हमने इस जो फंक्शन जो था इसको सेलिब्रेट किया। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। सो स्कूल स्टाफ प्लानेड फॉर इट, इसलिए स्कूल के स्टाफ ने मिलकर के इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसकी योजनाएं बनाई। एट 10 AM, 10 बज करके जो भी हमारा प्रोग्राम था, वाज स्टार्टेड बाय द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। सम गर्ल्स सेंग वेलकम सॉन्ग, और कुछ लड़कियां जो थी उन्होंने वेलकम सॉन्ग जो है वो गाया। अदर स्टूडेंट प्रेजेंट कल्चरल प्रोग्राम, और दूसरे जो विद्यार्थी जो थे उन्होंने सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है उनको परफॉर्म किया। और सांस्कृतिक प्रोग्राम में यदि आप थोड़ा बड़ा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स के नाम लिख सकते हैं। जैसे आपका सॉन्ग्स हो गया, आपका प्ले हो गया, ड्रामा या पोइम रिसाइटेशन है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वी क्लैप्ड अगेन एंड अगेन, हमने बार बार तालियां बजाई। द स्टूडेंट हु हैड परफॉर्म्ड बेटर वर अवार्डेड, और वो विद्यार्थी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उनको जो है वो अवार्ड किया गया, उनको जो है सम्मानित किया गया। उसके बाद में हम लिख सकते हैं एट लास्ट द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड हिज वैल्यूएबल स्पीच, की अंततः हमारा जो चीफ गेस्ट जो था उसने बहुत ही वैल्यूएबल स्पीच जो है वो हमें दी। ही एडवाइज अस टू वर्क हार्ड, और उन्होंने हमें कठिन मेहनत करने की सलाह दी। और प्रिंसिपल मिस्टर या मिसेज, जो भी आपका जो नाम होगा वो आप लिख देंगे प्रिंसिपल का। थैंक्ड ऑल द रेस्पेक्टेड गेस्ट, कि उन्होंने सभी आए हुए मेहमानों का धन्यवाद किया, उनका धन्यवाद दिया। आई इन्जॉयड दिस फंक्शन वेरी मच, और मैंने इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा आनंद उठाया, हमने इसका बहुत ही लुत्फ़ उठाया। इस प्रकार से आप फिक्स लाइनें याद करके फंक्शन से संबंधित बहुत ही अच्छा एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। धन्यवाद।